आ रहे हैं वहां ये है। लेकिन सर एक खबर मैं दे दूं बड़ी खबर आ रही है, कल दिल्ली में एनडीए की मीटिंग होगी। अमित शाह ने जीतन राम मांझी को फोन किया है, बिहार में वो भी जीत करके आए हैं, एक सीट उनकी भी आगे आ रही है और एनडीए की मीटिंग के लिए उनको बुलाया गया। देवेंद्र, कल एनडीए की बैठक बुलाई गई है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यह बैठक बुलाई है और उसमें सभी लोगों को बुलाया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह भी बात कर रहे हैं उन लोगों से और कल एनडीए की बैठक होगी और अभी एनडीए की सरकार होगी तो एनडीए एज सच अब इंपॉर्टेंट बन जाएगा। हाँ, लेकिन हालांकि पिछले दोनों बार भी देखा जाए तो 14 या 19 में भी तो अपने दम पे बहुमत के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार इस बात को कहते भी हैं कि एनडीए के लोगों को पहली बार ही उन्हें जगह दी गई थी जबकि जरूरत नहीं थी। नंबर बीजेपी के पास अपने होते थे तब भी वो सरकार एनडीए की ही होती थी। फोन करके आने को कौन कह रहा है, ये भी तो महत्वपूर्ण है। पहले कोई महासचिव ही कह देता होगा नहीं, एनडीए की बैठक है आ जाइएगा। नहीं, पिछली बार भी मुझे ध्यान है जब इनकी 303 सीटें आई थी तब भी अमित शाह ने ही लोगों को फोन सर याद कीजिए कि जब जेडीयू अलग हुई थी, से ही बड़प्पन है। जब जेडीयू अलग हुई थी तो उस दिन भी उपराष्ट्रपति का जब नॉमिनेशन चल रहा था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ललन सिंह को कितना महत्व दिया था। उससे कुछ दिन बाद ही जेडीयू अलग हो गई थी, तो वो मैसेजिंग तो किया जाता है। लेकिन ये नजरें सौरभ इस बात पर टिकी रहेंगी कि क्या कल चंद्रबाबू नायडू को एनडीए का कन्वेनर बनाया जाता है या नहीं बनाया जाता है। एनडीए कन्वेनर को लेकर बार बार इस बात को लेकर चर्चा चलते रहती है। दूसरा, क्या नायडू भी खुद अभी बनना चाहते हैं? ये तो बात ही रह गई थी एनडीए कन्वीनर, भूल गए थे कि कोई ऐसा भी पद होता है। एनडीए की बैठकें ऐसा मुझे याद नहीं, कब चुनाव से पहले तो हुई हैं, लेकिन उससे पहले एनडीए की बैठक हुई थी जब इन्होंने इंडिया अलायंस उसके जवाब में किया था और बहुत सारे लोगों ने मीटिंग, उसके तुरंत बाद फिर एक मीटिंग की गई थी और उसमें नंबर्स बताया गया था कि हमारे पास लगभग 36-37 दल हैं। वो नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे दल उसमें आए थे। उसमें फिर वो बड़ा बुके दिखाया गया था क्योंकि बीजेपी को ऐसा लगा था कि ऐसा ना हो कि इस नैरेटिव में हम पीछे हट जाएं। भाई उनके पास बहुत ग्रैंड अलायंस है, हमारे जिसमें आया था कि उसमें से 40 में से 35 दलों का तो कोई सांसद ही नहीं था। नहीं, लेकिन इसमें सर नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे लोग होंगे और हो सकता है एक एक दो सांसद जो है वहाँ के हों। तमिलनाडु के कई सारे दल होंगे इस बार, तो बहुत सारा अलायंसेस वहाँ पे हों। हाँ, ये 293 अगर एनडीए पहुंच रहा है, हम लोग जैसे आप चर्चा कर ही रहे थे, 239 भाजपा की हैं, 30 सीट इसमें आप जोड़ लीजिए एनडीए। एआईडीएमके भी सीट्स जीता है क्या? एआईएडीएमके की सीट्स आई हैं, 3 सीटें हैं। नहीं सर, अब जीरो पहले थोड़ी देर थी तब अदर्स में वहां पर एनडीए के खाते में आती लॉजिकली अगर जीतते तो। एआईएडीएमके से तो अलायंस अलग लड़े, लेकिन हाँ अलायंस आ जाते, लेकिन क्योंकि वो तो डीएमके जहां होगा उसके ये एनडीए के तौर पे लड़े नहीं थे। एआईएडीएमके अलग लड़ा था। आप टीडीपी और जेडीयू को छोड़ दीजिए, उसके बाद भी 23 सीटें हैं जो बाकी दलों में बटी हुई हैं। केरल की सीटों का भी एक बार एनालिसिस करना चाहिए। केरल में कांग्रेस को कितनी मिली और सीपीएम सीपीआई को कितनी मिली। मुझे वो यूपीए वाले टाइम्स याद आ रहे हैं, तब हम लोगों को जमानी याद होता था कि इसमें कितने लोग हैं, कौन कौन सी पार्टियां हैं। केरल में 18 सीटें यूडीएफ को और एलडीएफ को 1, वो भाजपा वाली वही सीट असली कोalition का याद करना मुश्किल तो यूएफ के टाइम था। उससे भी पहले यूनाइटेड फ्रंट की जब सरकार होती थी, किसके कितने सांसद क्या है वो तो आप सुबह से शाम गिनती करो, फिर रिवीजन करो, फिर भूल जाओगे। इतनी पार्टियां, इतने दल। तो देखिए, बड़ी स्टोरी इस समय सौरभ ये है कि ये जो 293 294 का जो नंबर है ये ऐसे ही रहने वाला है। 2-4 सीट आगे और 2-4 सीट पीछे। दूसरी एग्जिट पोल सारे फिल हो गए हैं और तीसरी बात ये कि बीजेपी अपने दम पर 272 के मार्क को नहीं पहुंच पाएगी, तो कोलिशन गवर्नमेंट को लीड करेंगे नरेंद्र मोदी। देवेंद्र बता रहे हैं उसके हिसाब से तैयारियां शुरू हो गई हैं। बीजेपी के कार्यालय में अब कार्यकर्ताओं को एड्रेस करेंगे, जश्न का माहौल ज़रूर दिखाया जाएगा और कल एनडीए की मीटिंग होगी जिसमें सर्वसम्मति से नरेंद्र मोदी को वो लोग नेता चुनेंगे, वो फिर सरकार का दावा पेश करेंगे। ये ब्रॉडली एक नैरेटिव अभी दिखाई दिया। आपने पूरा समराइज कर दिया। ये आज की इस पूरी अभी की जो परिदृश्य दिखाई दे रहा है, इस सब के बीच मुझे अचानक याद आया कि मैं 10,000 रुपए की शर्त हार गया हूँ। हमारे सीएफओ साहब से शर्त लगी थी कि बीजेपी को मेजोरिटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और दूसरी गलती मैंने ये कर दी, मैंने टीवी पे याद दिला दिया। पूरी उम्मीद है अभी भी, हमें तो पूरी उम्मीद है अभी भी कि जैसे रजत जी ने अपने चैनल पे प्रश्नों का उत्तर देने वालों के लिए इनाम की घोषणा की है, ऐसी और भी इनाम दिए जाएंगे। सही वो कॉन्टेस्ट अभी जारी है व्यूअर्स, मैं याद दिला दूं, इंडिया टीवी देखिए, लाखों के इनाम जीतिए। वो कॉन्टेस्ट दिन भर के लिए था। रजत जी सुबह से आप सुबह 7 बजे से लगातार